हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी सेंट्रिक। सो लास्ट टाइम हमने डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी के बारे में चर्चा कर ली और मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि डिटरमिनेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है उस टाइम पर जब आप डिटरमिनेंट को सोल्व करोगे। जब हमारे पास क्वेश्चन आएंगे ना तो हम एकदम से एक्सपांड करने नहीं लग जाएंगे। एक्सपांड करने जो लग जाते हैं उसका मतलब यह है कि उन्होंने सही से सीखा नहीं है। आप एग्जाम में टाइम किल नहीं करना चाहते, टाइम को सेव करना चाहते हैं। तो जो भी प्रॉपर्टी सीखी है उनके बेसिस पर अब हम क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं और क्वेश्चन सोल्व करना बहुत ही जरूरी है। जैसे इमेजिन कॉलेज में आपके प्रोफेसर ने आपको कुछ वर्क दिया। डेली लाइफ में कोई भी आपको कुछ वर्क दे सकता है ना। उस वर्क की प्रैक्टिस आप घर जाके नहीं करके गए और अगले दिन कॉलेज चले गए तो फैकल्टी बुरा मान जाएगा कि नहीं मान जाएगा? सिमिलरली मैट्रिक्स बुरा मान जाएगा यदि डिटरमिनेंट की प्रैक्टिस करके नहीं चलेंगे तो। पूरा मैट्रिक्स डिटरमिनेंट मांगेगा। मैट्रिक्स को सोल्व करना है, मैट्रिक्स में जो भी करना है डिटरमिनेंट चाहिए ही चाहिए। तो डिटरमिनेंट की प्रैक्टिस करके चलते हैं ना, मैट्रिक्स को बुरा क्यों मनवाएंगे भाई। आ जाओ, क्या प्रॉपर्टीज थी? सारी प्रॉपर्टी आपके दिमाग में उतर गई कि नहीं उतर गई? ये छठी प्रॉपर्टी थी और ये सातवीं प्रॉपर्टी थी। कर लेना ना। उन सातों प्रॉपर्टी में ये जो रो ऑपरेशंस है ना ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहां से हम ये लेके चले कि सर कुछ भी लगाओ, रो और कॉलम में कुछ भी करते रहो, अंदर ही अंदर वैल्यू चेंज नहीं होगी किसकी? डिटरमिनेंट की। लेकिन कुछ भी करते समय थोड़ा सा ध्यान रखना है। और ध्यान क्या है कि सर वैलिड और नॉट वैलिड ऑपरेशंस कौन कौन से हैं ये नहीं लगा मारना। हाँ, गेट एग्जाम डंडा मार देगी नहीं तो। ठीक है, अब देखते हैं जरा। एक डिटरमिनेंट लेता हूं मैं, उस डिटरमिनेंट को सोल्व करने का एक्सपांशन, एक ओरिजिनल एक्सपांशन, जनरल एक्सपांशन आपने सीखा। एक रूल बाय सेरेस से हम करके देखते हैं और फिर प्रॉपर्टी लगा के देखते हैं और फिर तीनों का एक कंपैरिजन आपको मिल जाएगा। उसके बाद हम क्वेश्चंस में एंटर करते हैं। समझ में आ गई ना बात? चलिए आ जाइए, एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं। यहाँ पे 3 डिवीजन बना लेता हूं। यहाँ पे हम एक्सपांशन मेथड से करेंगे जो कि मैं शायद नहीं करूंगा, आपके भरोसे छोड़ दूंगा क्योंकि आपने भी मेरे भरोसे अपनी गेट एग्जामिनेशन छोड़ दी है। मेरे भरोसे मैं आपको सच्ची डायरेक्शन ही तो दे रहा हूं भाई। मेहनत करनी है आपको। हाँ, यदि आप भी वो वाले स्टूडेंट हो जो सोचते हैं कि एक बेस्ट कोचिंग ज्वाइन करने से, एक अच्छे टीचर से पढ़ने से सब कुछ हो जाएगा, तो कुछ नहीं होगा क्योंकि करने से होता। हाँ, टीचर सिर्फ डायरेक्शन देता है बेटा, मेहनत खुद को करना है। चलिए, ज्ञान हो गया बहुत ज्यादा। अब हम लेते हैं एक डिटरमिनेंट। ओके, और इसे हम दोनों तीनों तरीके से करेंगे। डिटरमिनेंट की वैल्यू मैं ले रहा हूं 1 1 1 4 6 7 8 9 एंड यहां पे ले लेता हूं मैं अगेन 4। दिस इज द डिटरमिनेंट। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट। ये है क्वेश्चन, मान लो आपके पास। तो सर कर देंगे सर, कौन सी बड़ी बात है? 3/3 का ही तो है। अरे 4/4 का होता तो बड़ी बात होती ना सर। अरे तो बेटा 3/3 का करके देख देना। मैं तीनों मेथड से, मेथड ऑफ सेरेस, दिस एंड दैट सब कुछ कर रहा हूं बेटा। टाइम लूंगा, सिखाना है मुझे तो सारी चीजें, इसलिए मैं तो टाइम लूंगा ही लूंगा। लेकिन आप टाइम नहीं ले सकते, चुटकी बजा के होना चाहिए, ऐसे पढ़ना। चलो एक्सपांड सर वो बहुत बातें करते हो। चलो बेटा 1 को लिया मैंने, 4 ये वाली रो छिपाई। अरे पता है ना आपको बाबू क्या करना। 1 को लिया तो ये दोनों छिपा दिए। ये क्या बचा सर? ये बचा 8 गुना 7। तो क्या बचा 56 माइनस 36। एम आई राइट? हाँ हाँ, ओके। फिर लिया मैंने 4 और 4 को मैंने ऐसे किया, दोनों छिपाया। तो 8 गुना 1 8 माइनस 9। ओके सर, बिल्कुल आया। अगला मैंने ये 6 ले लिया, सो दिस इज 6 ओवर हियर, ये और ये छिपा, सो दिस इज नथिंग बट 4 माइनस 7। 3/3 था। एक्सपांड करना कोई बड़ी बात नहीं थी। सर आपने ये कर दिया? हाँ जी कर दिया मैंने। अब आगे बताओ ना, फिर कर दिया तो आगे सोल्व करो ना भाई। सो यहां से बचा सर 20। ठीक है, बढ़िया बढ़िया बेटा। यहां से सर 8 माइनस 9 इज -1, माइनस माइनस प्लस,
सो सर दिस इज 4, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है सर। 4 minus 3 is nothing but 4 minus 7 is nothing but -3 गुना 6 is nothing but -18 सर, लाइक दिस। सो इसकी वैल्यू क्या आ रही है बेटा, इसकी वैल्यू आ रही है 20 में से 18 2 और 6 इज द वैल्यू। ये है जनरल एक्सपांशन। ये कैसे किया आपने, बाय जनरल एक्सपांशन साहब। तो ये हो गया बाय जनरल मेथड। ओके, क्लियर है, कोई टाइम नहीं लगा, छोटी सी कहानी मैंने ली। अब इसको हम रूल्स बाय सेरस, जिसे शॉर्टकट भी आप बोलना चाहो तो बोल दो, उससे हम करने की कोशिश करते हैं। चलिए डेटा लिखते हैं 1 1 1, दूसरा है 4 7 4 7 4, तीसरा है 6 9 8 6 9 8 6 9 8। ओके, और क्या करना पड़ता है कि शुरू के दो कॉलम एज इट इज छापने पड़ते हैं। 1 1 1 4 7 4, ये छाप दिए मैंने। अब क्या करना है, ओ भाई 1 7 8 तीनों का मल्टीप्लाई कर दो, इनका मल्टीप्लाई कर दो, इनका मल्टीप्लाई कर दो। चलो लिखते हैं मल्टीप्लाई करके। सो दिस इज नथिंग बट 56 ओवर हियर, ठीक है, एंड दिस इज नथिंग बट 36 एंड दिस इज नथिंग बट 24। माइनस करेंगे, माइनस क्या करना है, ये और ये। चलिए तो माइनस करते हैं जल्दी से। So this is nothing but 42 minus 36 और ये कितना हो गया -32, लाइक दिस। चलिए सबट्रैक्ट करो जल्दी से। ये 36 और सॉरी ये तीनों तो प्लस है, यहाँ से माइनस होंगे। 36 को ले डूबा भाई, ओके। और ये 24 में से 32 गए, माइनस है ना 32 के, तो कितने आते हैं, ये 6 यहाँ से और ये 8 आते हैं। दिस इज नथिंग बट 8 -42 भी आ रहा है और यहाँ पे 56 आ रहा है। सो 56 - 50 इज नथिंग बट सर 6 इज द आंसर। हो 6 इज द आंसर बाय दिस मेथड आल्सो। जी हाँ, अब थर्ड हम करेंगे प्रॉपर्टी का यूज और कर देंगे धड़ाधड़ कहानी को कंप्लीट। ओके, आइए जल्दी से। हमारे पास नंबर्स हैं, डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स जो हैं दैट इज है 1 1 1 4 7 4 6 9 8, क्या, हाँ 6 9 8, ठीक है। अब ये तो 3 क्रॉस 3 का मैंने ले लिया, तो आपको इन प्रॉपर्टी का महत्व इतना बेहतरीन तरीके से वो नहीं लगेगा कि इससे कोई ज्यादा टाइम, कम टाइम में तो किया नहीं सर आपने। लेकिन अभी जब हम मैट्रिक्स डिटरमिनेंट के क्वेश्चंस आगे लेंगे तब समझ में आ जाओगे। तो छोटा सा लिया ना, तो इन आपको लगेगा यार इसमें भी इतना टाइम लग रहा है, इसमें भी इतना टाइम लग रहा है, इसमें भी इतना टाइम लग रहा है। ओके, चलो जब भी प्रॉपर्टी हम लगाएंगे तो हमारा मकसद ये रहेगा कि देखो, जब हम किसी भी डिटरमिनेंट को एक्सपांड करते हैं तो किसी रो के एलिमेंट के अक्रॉस करते हैं या किसी कॉलम के अक्रॉस करते हैं। भाई अपन क्या करते हैं, जैसे यहां किया, ये 1 गुणा देश -4 गुणा देश +6 गुणा देश। अब मान लो इस 4 की जगह 0 होता तो ये टर्म आती ही नहीं, इसकी जगह ये होता तो भी ये टर्म नहीं आती, एक ही टर्म से काम हो जाता। और हमें ये लिबर्टी है डिटर्मिनेंट में, प्रॉपर्टीज में हमें ये लिबर्टी है कि कुछ भी कर लो अंदर ही खाने, फर्क नहीं पड़ता। तो एक काम करता हूं, मेरा दिमाग यहां चमकता है कि सर ये इसके अक्रॉस एक्सपांड करते हैं, लेकिन एक काम करते हैं सर, इन दोनों को 0 बना लेते हैं। और इन दोनों को 0 बनाना बड़ा आसान है। करना क्या है कि सर R2 में आप चेंज कर रहे हैं, और चेंज क्या कर रहे हैं, R2 - R1 कर दे रहे हैं। कोई दिक्कत क्या, ये लिखने का तरीका भाई। चेंज कौन होगा, ये भाई साहब चेंज होंगे। और कैसे चेंज हो रहे, R2 - R1 ये कर देने से सर ये 0 बन जाएगा, ये एलिमेंट 0 बन जाएगा। बिकॉज 1 - 1 होगा तो यहां 0 बन जाएगा, यहां क्या बन रहा है फर्क नहीं पड़ता। ओके, एक बार सीखने के बाद ये आप बहुत फास्ट तरीके से करेंगे। दूसरा, मैं R3 को भी चेंज कर देता हूं साइमल्टेनियसली, और R3 को चेंज करने के लिए मेरे को R3 - R1 करना है। दोनों आराम से कर सकता हूं, कोई नॉट वैलिड कंडीशन है क्या, नहीं है सर। चलिए तो फिर फटाफट कर दीजिए ना भाई। हाँ कर रहे हैं, रुकिए तो जरा। सो 1 4 6 एज इट इज लिख दिया, बिकॉज R1 चेंज होनी नहीं, चेंज कौन होनी है, R2 और R3। चलिए, सो 1 - 1 सर 0 आया, 7 - 4 सर 3 आया, 9 - this सर 3 आया। ओहो क्या बात है भाई,
1 माइनस 1 सर 0 आया, 4 माइनस 4 सर 0 आया, 8 माइनस 6 सर 2 आया। अब ये बहुत फास्ट एक्सपांशन आप कर लोगे इस डिटर्मिनेंट का। कैसे? इसके अक्रॉस कर दो। सो 1 गुना इसके अक्रॉस कर रहे हैं, इसको छिपाया, 3 गुना 2 देते 6 माइनस 0, और ये दोनों टर्म तो 0 है ही से, इनके यहाँ पे जो भी आ रहा है वो फर्क नहीं पड़ता, 0 से मल्टीप्लाई होके सब 0 बचा, क्या 6 बचा। तो प्रॉपर्टी लगा के हम ढेर करने वाले हैं, मारने वाले हैं, ठीक है। ओके, प्रॉपर्टी लगाएंगे, समझ गए हो ना आप। ओके, चलिए क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये है हमारा क्वेश्चन, पूछ रहा है द वैल्यू ऑफ गिवन डिटर्मिनेंट इज, बताइए। अब आप इसको जनरल एक्सपांशन से लेके बैठ गए तो ओ भाई सांस नहीं आई, है ना। ओ भाई सर हमने प्रॉपर्टी देखी है ना, तुरंत लगाएंगे सर, किल करेंगे हम इसको, तुरंत आंसर देंगे। अब जनरल एक्सपांशन से नहीं जाओगे ना, नहीं, इसीलिए प्रॉपर्टी महत्वपूर्ण। अब यहाँ पे देखो, आप क्या दिमाग में सोच सकते हो कि इसमें क्या करें। अरे भर भर के इसमें कॉन्सेप्ट दिया हुआ है आपको, जो आपकी मर्जी है वो कर दो। देखो, ये है आपकी पहली रो, दूसरी रो और ये तीसरी रो, और ये हो गए, इस साइड से देखोगे तो ये कॉलम के एलिमेंट हो गए कि नहीं हो गए। मेरे दिमाग में खिचड़ी पक रही है, ये मैं बड़े इसको ध्यान से देख रहा हूं, तो वो खिचड़ी ये पक रही है कि यार मैं यदि इस रो के सारे एलिमेंट्स को जोड़ दूं तो भाई बी इस बी को खा जाएगा, ये माइनस सी प्लस सी को खा जाएगा, और माइनस ए को खा जाएगा। ओ भाई मेरा दिमाग चमक गया इसमें। तो मैं क्या कर सकता हूं, काम करता हूं सर, ये जो कॉलम है दैट इज कॉलम C1, इस C1 को मैं ऐसे कर देता हूं। आप सब सहमत होंगे मेरे से। सबसे पहले इसका मतलब ये होगा कि C1 अब तब्दील होगा, और C1 तब्दील कैसे करना है सर, C1 प्लस C2 प्लस C3 से सभी को जोड़ दो भाई, सभी को जोड़ दो, ये सारे एलिमेंट जुड़ जाएंगे, बिल्कुल जुड़ जाएंगे। तो क्या आएगा, अरे सर रुको तो बताते हैं क्या आएगा। ओके देखो जरा, b माइनस सी माइनस ए, सर ये 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, तीनों को जोड़ दो। अब यहाँ पे एलिमेंट लिखवा क्यों रहे हो यार तुम, मजाक चल रहा है क्या यहाँ पे। सर फिलहाल तो मजाक ही चल रहा है, प्रॉपर्टी सीखने के बाद धड़ाधड़ बन रहे हैं हमसे क्वेश्चन, तो बनेंगे यार, मेहनत वहां लगाई है आपने सीखने में समझने में, तो क्यों नहीं बनेंगे। और आपसे नहीं बनेंगे तो किससे बनेंगे, हमें नंबर लेके आने ना। जिन्होंने प्रॉपर्टी को सीरियसली नहीं देखा उनको लेने दो टाइम, आप टाइम नहीं लगाओगे राजा, समझ रहे हो ना। ओके सर, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि कोई भी कॉलम या कोई भी रो 0 यदि है तो उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होगी। माय आंसर इज ऑप्शन सी। मजा आया। क्या किया था आपने सर, आपने प्रॉपर्टी यूज कर ली, इसलिए मान लो जनरल एक्सपांशन कर दो आप इसका तो भी 0 ही लेके आओगे। b माइनस सी और इनका गुणा माइनस सी माइनस ए, इनका गुणा, भाई तेल निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं जरा। अच्छा सर, अब इस टाइप के क्वेश्चन लेके हमको डराओगे और हम डर जाएंगे, नहीं डरोगे ना, बहुत बढ़िया है, डरना भी नहीं है। क्वेश्चन है साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा, साइन अल्फा प्लस जीटा साइन जीटा या डेल्टा जो बोलना चाहे, साइन बीटा प्लस जीटा साइन गामा प्लस जीटा या डेल्टा बोल लीजिए। ओके सो सर इसका क्या सर 0 लगा दे, हम तो 0 सिखा रहे हो आप 0। अरे भाई चार्टे पढ़ेंगे, सारी चीज से जब तक खुद सहमत नहीं हो 0 मत कर देना। हाँ समझो बात को, दिमाग लगाओ। सर सबसे पहले दिमाग ये लग रहा है ये तो खुले टर्म है, ये बंधा हुआ टर्म क्यों है। इस टर्म को सर ओपन करने के लिए हमारे पास मैथमेटिक्स में फॉर्मूला हमने सीखा है, तो लगा देना भाई। क्या फॉर्मूला सीखा तूने सर, हमने सीखा है कि साइन a प्लस बी यदि लिखा हो तो उसका मतलब होता है साइन a cos b। अच्छा कब पढ़ा था रे बेटा तूने, साइन a cos b माइनस cos a sin b, ये होता है फॉर्मूला। अच्छा कब पढ़ा था भाई, सर बहुत पहले पढ़ा था, इसीलिए मिस्टेक कर रहा है ना। तो माइनस नहीं, बीच में आएगा प्लस। मिस्टेक इसलिए करी ताकि आप ना करो,
आपको ध्यान रहे ये चीज। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, चमका चमक गया। ओके ठीक है सर, ये फॉर्मूले से पहले तो एक्सपांड करते हैं फिर देखेंगे क्या होगा। तो ठीक है, अच्छा सोच रहा है, जरा कर जरा यहाँ पे। सो सर दिस इज नथिंग बट साइन अल्फा, सर ये हो जाएगा साइन बीटा और आगे हो जाएगा साइन गामा। ओके सर, कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गामा, इसको एक्सपांड करते हैं हम साइन ए वाले फॉर्मूले से। तो सर ये हो जाएगा साइन अल्फा कोस डेल्टा प्लस कोस अल्फा साइन डेल्टा, ये है टर्म। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा इधर कर खिसकाते हैं ना यार, जब जगह की कमी नहीं है तो यहाँ पे क्यों इसको कम जमीन दे रहे हैं अपन। इसको कम जमीन क्यों देंगे भाई, जितनी इनको जमीन मिली उसको इतनी मिलनी चाहिए कि नहीं। So this is nothing but cos अल्फा साइन डेल्टा, ये लीजिए बराबर जमीन सभी की। ओके अगली वाली टर्म को एक्सपांड करेंगे, सो ये हो जाएगा साइन बीटा कोस डेल्टा प्लस कोस बीटा साइन डेल्टा। एम आई राइट? हाँ बिल्कुल राइट। ये हो जाएगा साइन गामा कोस जीटा प्लस कोस गामा साइन डेल्टा, ठीक है। ओके सर ये कर दिया। अब सर हमारा दिमाग चमकेगा सर, हम डायरेक्ट तो मल्टीप्लाई कर नहीं रहे, ये बात तो तय हो गई। हाँ इसलिए प्रॉपर्टीज का यूज कर रहे हो ना, हाँ ठीक है। अब क्या चमक रहा है सर, ये चमक रहा है कि यदि चमक रहा है ना, खुद से करो, पहले खुद से करने का आदत डालो फिर मेरा देखो। सर इसमें यहाँ पे ध्यान से देखो ये वाले टर्म को, वेट अ मिनट, ये वाले टर्म को देखो सर, इसमें है साइन अल्फा जो कि अपने पास है यहाँ पे, लेकिन उसमें कोस डेल्टा का मल्टीप्लाई है प्लस कोस अल्फा जो कि है यहाँ पे, बट उसमें साइन डेल्टा का मल्टीप्लाई है। अच्छा तो एक काम करें क्या, मैं यदि आपके सामने लिखता हूं कि कॉलम C3 को हम चेंज करेंगे, और कैसे करेंगे, C3 में से माइनस करेंगे साइन अल्फा के साथ कोस डेल्टा का मल्टीप्लाई चाहिए ना, तो कॉस डेल्टा C1, वाह अरे कर सकता हूं मैं, इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर लूं भाई। C3 माइनस कोस डेल्टा C1, इसमें कोस डेल्टा का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा कोस डेल्टा साइन अल्फा, ये वाली टर्म बन गई। ओके माइनस एक और चीज कर रहा हूं, अभी रुक नहीं रहा हूं मैं, और माइनस क्या कर रहा हूं मैं, कर रहा हूं ये वाला टर्म, ये वाला टर्म बोले तो C2 में इसमें कोस अल्फा तो है ऑलरेडी, साइन डेल्टा का मल्टीप्लाई, सो साइन डेल्टा C2, ये मैं लगा रहा चाह रहा हूं। अब सभी को देख लो भले, सभी में ये घटना घटित हो रही है, कोस डेल्टा का मल्टीप्लाई C1 में हो रहा है, तो साइन बीटा कोस डेल्टा, साइन गामा कोस डेल्टा, कोस बीटा में साइन डेल्टा, कोस गामा में साइन डेल्टा, ये हो गया। तो भाई ये तो खत्म हो जाएगी कहानी, यहाँ तो खत्म ही तो करनी है। साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, ठीक है सर, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, ये शून्य ये शून्य ये शून्य, और सर अब आपने चीख चीख के बताया है, चीख चीख के पढ़ाया है कि इसकी वैल्यू होने जा रही है 0। हाँ अब 0 कर सकते हो, तुक्का नहीं मारना एग्जामिनेशन में, अब बिंदास 0 करो। क्या किया मैंने प्रॉपर्टी लगा के इसको किल किया। आप में हिम्मत नहीं है इसको जनरल तरीके से एक्सपांड करके आप आंसर लेके आ जाओ टाइमली। यूनिवर्सिटी की थोड़ी एग्जाम थोड़ी ना चल रही है कि 10 नंबर 15 नंबर का क्वेश्चन लगे हुए हैं आधे घंटे करने के लिए। गेट एग्जामिनेशन है बाबू, आगे बढ़ो, समझ में आया? चलो खुद से करोगे। थोड़ा सा क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें शॉर्टकट भी सिखाएंगे जो कि बहुत काम आएगा तुम्हारे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, सर आंसर क्या होगा? अरे सर जनरल तरीके से एक्सपांड करते हैं, या फिर एक्सपांड नहीं करना हो तो प्रॉपर्टी लगा लेते हैं, जैसे भी करना है कर लो। चलो प्रॉपर्टी लगा के देखते हैं, जरा प्रॉपर्टी लगा के देखते हैं। इन दोनों टर्म को 0 बनाते हैं, और ये टर्म दोनों 0 कब बनेगी? ये दोनों जब आप यहां से 4 का गुणा करके इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे और 7 का गुणा करके इसमें सब्ट्रैक्ट कर दोगे, है ना। तो देखो क्या करो, क्या ऑपरेशन लगा रहा हूं मैं वो देखो।
मैं R2 को तब्दील करना चाह रहा हूं, तो तब्दीली के लिए मुझे ये लिखना है, और मैं कर रहा हूं R2 माइनस 4R1। ठीक है साहब। अच्छा सर, इतना मुश्किल भी नहीं है, टर्म छोटे छोटे हैं, कहां ऑपरेशन लगाने में समय किल कर रहे हो, डायरेक्ट कर दो। ये बात भी सही है, आप छोटे डिटर्मिनेंट को जिसमें छोटी वैल्यूज हैं, प्रॉपर्टी लगाने में जितना टाइम लेंगे ना, उस टाइम में तो वो कर देंगे आप। अच्छा, ऐसा भी है क्या? हाँ, बिल्कुल कर देंगे। अब देखो, 1 गुना दिस इज नथिंग बट 45, दिस इज नथिंग बट 48। वाह, इतने में तो अपने R2 प्रॉपर्टी का वही लिखा था नोटेशन। दूसरा है 2 से ये गायब, सो दिस इज नथिंग बट 36 माइनस 42। तीसरा आप लिख रहे हैं 3, और इसको छिपाया, सो दिस इज नथिंग बट 32 माइनस 35। ठीक है साहब। चलिए, तो यहां से क्या बचता है साहब? सर यहां बचता है -3। यहां क्या बचता है? 36 माइनस 42, तो ये बचा -6 और -2, सो दिस इज नथिंग बट +12। ओके, 32 माइनस दिस, सो ये बचा -3। एम आई राइट? -3 गुणा दिस, सो ये -9, सो दिस इज इक्वल टू 0 एंड 0 इज देयर इन माई आंसर। अच्छा जी। अब यहां से क्या शॉर्टकट सीखें और क्या लिखें वो आप देख लो। कि जब भी नंबर्स सीक्वेंस में दिए हों, whenever numbers are in sequence, सीक्वेंस कहीं से भी स्टार्ट हो सकती है, जरूरी नहीं कि 1 से हो, 3 से स्टार्ट कर दो। अच्छा, तो उसका डिटर्मिनेंट 0 ही होगा। हाँ, ये बात है क्या? हाँ, पहले लिख लेते हैं, फिर इसको कॉन्ट्राडिक्शन देखते हैं इसमें। ठीक है ना? इफ एलिमेंट्स आर इन सीक्वेंस, और मेरे सीक्वेंस, मेरे कहने का मतलब वही समझना, 1 2 3 4 5 इन सीक्वेंस सारे एलिमेंट। if elements of R1, R2 and R3 in continuous sequence, continuous मतलब R1 जहां खत्म हुआ अगला R2 में वही सीक्वेंस है ना, इन कंटिन्यूअस सीक्वेंस। मेरी ये किसी बुक में नहीं लिखा है, मेरी भावनाओं को समझना प्लीज। सो if elements of R1, R2 and R3 in continuous sequence, then determinant value will be 0। ठीक साहब, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, विल बी 0। अच्छा, इफ एलिमेंट्स ऑफ R1, R2, R3 इन कंटिन्यूअस सीक्वेंस, कंटिन्यूअस सीक्वेंस से बहुत मतलब है भाई, 1 2 3 4 5, देन इट विल बी 0। ये हमारा स्टेटमेंट हमने लिखवाया आप लोगों के लिए था। आप सोच रहे हो कि वाह ये तो मजा आ गया, तो ये कहीं पे कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होनी चाहिए इसकी। चलो देखते हैं, तो फिर इसकी कॉन्ट्राडिक्शन देखते हैं। ठीक है, तो कॉन्ट्राडिक्शन देखने के लिए अगला पेज लेंगे, फिर यहाँ पे कंक्लूजन लेंगे हम। तो कॉन्ट्राडिक्शन सीक्वेंस में बोला कि सीक्वेंस में 0 होता है, तो चलो एक काम करता हूं, मैं लेता हूं 2 कंटिन्यूअस सीक्वेंस, 2 3 4 5, 2 3 4 5, ये 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट ले लिया मैंने। करो मल्टीप्लाई, सो दिस इज नथिंग बट 10 माइनस 12, सो ये तो आ गया -2। सर ये तो सीक्वेंस में है, वो भी कंटिन्यूअस सीक्वेंस, लेकिन डिटरमिनेंट तो -2 आया। अच्छा ओके, तो फिर तो ये स्टेटमेंट गड़बड़ लिखा मैंने यार। इफ एलिमेंट्स ऑफ R1, R2, R3 इन कंटिन्यूअस सीक्वेंस, देन डिटरमिनेंट वैल्यू विल बी 0। ये गलत स्टेटमेंट है, ये गलत स्टेटमेंट है, लेकिन इसमें कुछ और चीजें ऐड कर दोगे तो ये सही हो जाएगा। वो क्या है वो पहले देखते हैं। उससे पहले ये 2 क्रॉस 2 का कर लिया, और 3 क्रॉस 3 को तो यहाँ देख लिया था हमने। अब 4 क्रॉस 4 का हम निकालते हैं। चलिए एक जनरल मान लेते हैं हम, 5 से शुरुआत करते हैं। तो ये नहीं रहेगा कि 1 से शुरुआत करनी है, क्या 5 से शुरुआत करते हैं। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मेरा 14 15 16 17 18 19 एंड 20। तो ये 4 क्रॉस 4 का ले लिया। नानी दादी अम्मा चाचा चाची सब याद आ जाएंगे यदि जनरल तरीके से एक्सपांड किया तो मत कर एक्सपांड, जनरल तरीके से बिल्कुल भी मत कर।
दूसरा तरीका, और दिमाग लगाएंगे, और दिमाग लगाने से खेल करेंगे, दिमाग दिमाग। देखो चीजें सीक्वेंस में होती है तो क्या होता है कि अगली रो के एलिमेंट और इन रो के पहली उससे पिछली रो के एलिमेंट में एक यूनिफॉर्मिटी होती है। कैसे यूनिफॉर्मिटी? 5 में +4 कर दोगे तो ये आ गया, 6 में +4 कर दोगे तो ये आ गया, इसमें +4 कर दोगे तो ये आ गया, इसमें +4। इनमें एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन है भाई, एक सेम नंबर से इंक्रीमेंट हो रहा है, और जहां सेम नंबर से इंक्रीमेंट हो रहा है वो फायदे हैं, फायदे हम समझेंगे। 9 +4 करोगे तो 13, +4 करोगे तो यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4। समझ रहे हो? यूनिफॉर्मिटी मेंटेन है। सेम यूनिफॉर्मिटी यहाँ पे भी मेंटेन है इस नंबर की, कि एवरी नंबर इज एडेड बाय 4 टू गेट द नेक्स्ट रो एलिमेंट। अच्छा, अब यहाँ पे मजा आएगा, अब यहाँ पे मजा आएगा। काम करते हैं, एक ऑपरेशन लगाते हैं, और उस ऑपरेशन में मैं R2 को तब्दील करूंगा और उसको मैं लिखना चाहूंगा R2 माइनस R1। और दूसरा मैं क्या करूंगा, मैं R4 को तब्दील करूंगा और R4 को मैं लिखना चाहूंगा R4 माइनस R3। लगा सकता हूं ना राजा? हाँ सर बिल्कुल लगा सकते हो। तो चलिए ना, तो फिर लगा के बताइए ना हमें। तो ये एलिमेंट है 5, 6, 7, 8, और दिस माइनस दिस करोगे तो यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ 4 और यहाँ भी 4। आपकी ये एज इट इज 13, 14, 15, 16। इसमें से ये घटाया तो ये 4, ये भी 4, ये भी 4 और ये भी 4। और सर हमने सीखा कि इफ टू रोज आर आइडेंटिकल, इफ टू रोज आर आइडेंटिकल देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। इसकी वैल्यू 0 आ रही है, लेकिन 2 क्रॉस 2 का आपने लिया तो 0 नहीं आ रही है। तो आप यहां पे अपडेट कीजिए, if all elements of R1, R2, R3 in a continuous sequence, then determinant value will be 0, and this condition is only valid for determinant of size larger than 2 by 2 cross 2. Only valid, only valid, इसको तो एकदम ब्रैकेट में लिखिए। साइज ऑफ डिटर्मिनेंट, size of determinant is greater than 2 cross 2। ये तभी वैलिड है जब 2 क्रॉस 2 से ग्रेटर के एलिमेंट होंगे। मतलब ये कंडीशन वैलिड किसके लिए होगी? 3 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 4, इनके लिए ये वैलिड रहेगी। 3 क्रॉस 3 रहा तो ये वैलिड है, 4 क्रॉस 4 रहा तो ये वैलिड है। इफ ये 2 क्रॉस 2 रहा तो इनवैलिड है। ठीक, एकदम क्लियर है ये? ओके, आगे बढ़ते हैं। आइए, ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, x24480111 इज इक्वल टू 0 दे दिया उसने। सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिटर्मिनेंट इज, ऑप्शन दे दिए, लाइन पासेस थ्रू x इज इक्वल टू 4, लाइन पासेस थ्रू x इज इक्वल टू 3, लाइन पासेस फ्रॉम x इज इक्वल टू 4। उड़ दूरा हो गया। आते हैं जी, हाँ 3 क्रॉस 3 का है ना जी ये, तो आप सोचोगे कि एक्सपांड कर ले, जनरल तरीके से हो जाएगा, जनरल तरीके से एक्सपांड कर लोगे, आराम से कर लोगे, छोटा है। इन 4 क्रॉस 4 का होता ना, 4 क्रॉस 4 का होता ना तो नानी याद आ जाती वो। अब आप चाहें तो प्रॉपर्टी लगा दें, आप चाहें तो डायरेक्ट एक्सपांड कर दीजिए, आप चाहें प्रॉपर्टी लगा देते हैं। चलिए प्रॉपर्टी लगा देते हैं, और क्या करना है भाई, इन दोनों टर्म को आराम से 0 बनाया जा सकता है। तो चलो प्रॉपर्टी लगाते हैं। किसे 0 बनाया जा सकता है? इन दोनों टर्म को। तो फास्ट करना, इन दोनों टर्म को 0 बनाना है तो आपको प्रॉपर्टी करनी होगी कि C2 को चेंज कीजिए, C2 माइनस C1 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सर इसको इसमें सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो यहाँ 0 बन जाएगा, और फिर C3 भी ले लीजिए, उसको करना है C3 माइनस C1। समझ में आ रहा है ना बात? चलो जल्दी से लिखते हैं। x4 1, 2 में से ये गया तो 2 माइनस x, 8 में से 4 गया तो 4, 1 में से 1 गया तो 0। समझ में आया? ओके, 4 में से दिस गया तो 4 माइनस x, 0 में से दिस गया तो -4, 1 में से दिस गया तो 0। सो ये आफ्टर प्रॉपर्टी आपने अप्लाई कर दी, उसके बाद आपका डिटर्मिनेंट आया ये।
अब किसके अक्रॉस एक्सपांड कर दूं? इस लाइन के अक्रॉस, सॉरी इस मतलब इस रो के अक्रॉस। तो अब ये तो दोनों टर्म हो गए जीरो, सिर्फ वन बचा। सो वन, ये लिख दिया वन, और ये वन का मल्टीप्लाई हो जाएगा दिस गुणा दिस माइनस दिस गुणा दिस। सो दिस इज नथिंग बट, वेट अ मिनट, 4, ध्यान से देखो, जहां गलती होगी मैं आपको सिखाऊंगा। इसका ब्रैकेट तो 1, ये ले लिया मैंने ब्रैकेट। मैं क्या बोला, इन दोनों को ऐसे मल्टीप्लाई कर दो तो दिस इज नथिंग बट 4 माइनस एक्स, और माइनस 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 प्लस हो जाएगा 4 2 माइनस एक्स। ये हो गया साहब। अब ये गलती आप कर देते हैं जल्दी जल्दी में, दिस गुणा दिस माइनस दिस गुणा दिस। अरे भाई, वन को जब लिख दिया तो सेम टू सेम ऐसे मल्टीप्लाई करना है ना। आइए देखते हैं जरा यहाँ पे क्या हो जाता है ऐसी गड़बड़ कर देने से। सो ये हो जाएगा 16 माइनस 4x प्लस 8 माइनस 4x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहां से 24 माइनस 8x, सॉरी हाँ 24 माइनस 8x इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को उलट भी लोगे तो कहानी यही आई, लेकिन करना कैसे है, क्योंकि उल्टोगे तो भी ये -3 माइनस एक्स हो जाएगा, 3 माइनस एक्स हो जाएगा, तो भी इक्वेशन लगभग यही रही। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, दिस माइनस दिस। ओके, x माइनस 3 इज इक्वल टू 3। तो गौर से देखो, x इज इक्वल टू 3 आया है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है, लाइन पासेस थ्रू x इज, ये लाइन की इक्वेशन है या नहीं बताइए मुझे। तो ये लाइन कहां से पास हो रही है, कोई बता सकता है? सर ये 3 से पास हो रही है, बिल्कुल 3 0 से, 3 से पास हो रही है, सिंपल। सो दिस इज द लाइन जो पास हो रही है 3 से। समझ में आ गई ना बात? अगला क्वेश्चन अगली क्लास में ले लेंगे। मजा आया ना इस क्लास में? तो फिर मिलिए अगली क्लास में। अभी ढेर सारे क्वेश्चन करने हैं। मैट्रिक्स में एंटर करने से पहले डिटरमिनेंट के ढेर सारी प्रैक्टिस कर लेना है। मैट्रिक्स को बुरा नहीं फील करवाना है अपने को, क्योंकि मैट्रिक्स में बहुत कुछ है बेटा, मैट्रिक्स नंबर देगा। बाय बाय, अगली क्लास में मिलिएगा। एंड हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।